आज हम बुद्धि का लक्षण और भेद ये पढ़ेंगे। बुद्धि का लक्षण पढ़ा था हमने कल। सर्वव्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम सा द्विधा स्मृति अनुभवश्च संस्कारजन्यम ज्ञानम स्मृति तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है। यहाँ तक हमने बुद्धि का लक्षण पढ़ लिया था। इसके बाद बुद्धि के भेद में चल रहे थे। स द्विधय यथार्थ अयथार्थश्च, यथार्थ के बारे में बताया। तद्वती तत्प्रकारो अनुभवो यथार्थ है, तद्वती तत्प्रकारो अनुभवो यथार्थ है यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम स एव प्रमा इति उच्यते। तो बताया तद्वती तत्प्रकारो व्यवहारो। तद्वती अर्थात जो वस्तु जिस तत्व की बनी हुई है उसमें उसी प्रकार का वास्तविक अनुभव होना यथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे चांदी से बनी हुई वस्तु है उसमें यह चांदी है, इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान होना वही यथार्थ अनुभव कहलाता है। यथार्थ माने वास्तविक, जो चीज़ जो जैसी है उसके बारे में वैसा का वैसा ज्ञान होना वो यथार्थ अनुभव कहलाता है। ये यथार्थ अनुभव का लक्षण हुआ। अब बताया अयथार्थ अनुभवस्य लक्षणम उदाहरणम। अयथार्थ अनुभव किससे कहते हैं तो बताया तद्भाववती तत्प्रकारो अनुभवो अयथार्थ है यथा सुक्तौ रजतम इति ज्ञानम स एव अप्रमा इति उच्यते। तद्भाववती अर्थात जो वस्तु जिस धातु की बनी हुई नहीं है उसमें उस धातु से बनी हुई का मिथ्या ज्ञान होना वो अयथार्थ अनुभव कहलाता है। जो वस्तु जिस तत्व की नहीं बनी हुई है उसमें उस तत्व का आभास होना, ज्ञान होना, भ्रम होना वो अयथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे सुक्तौ रजतम इति ज्ञानम, जैसे सुक्ति सीपी में रजत चांदी का ज्ञान होना वो अवास्तविक मिथ्या ज्ञान है। श्वेत कांति चांदी जैसी सफ़ेद चमक के आधार पर, जैसे जो सुक्ति होती है, सीपी होती है, उसमें चांदी जैसी चमक होती है, उसी के आधार पर हम सुक्ति में चांदी की भ्रमिति या प्रतीति ज्ञान होने लगे तो उसे अयथार्थ अनुभव कहलाते हैं। स एव अप्रमा इति उच्यते, उसे अप्रमा भी कहा जाता है। यथार्थ अनुभवस्य भेदः, यथार्थ अनुभव के भेद। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? यथार्थ अनुभवस्य चतुर्विध है। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात। प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव, अनुमिति यथार्थ अनुभव, उपमिति यथार्थ अनुभव और शाब्द यथार्थ अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव का कारण अर्थात साधारण मुख्य कारण हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही जो चीज़ हम अपने 5 इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, चक्षु, जिह्वा, नासिका, कर्ण, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इनके 5 ही विषय हैं। जैसे चक्षु का विषय है रूप, जिह्वा का रूप है, जिह्वा का विषय है रस, नासिका का विषय है गंध, कर्ण का विषय है शब्द और त्वचा का विषय है स्पर्श। इनका साक्षात संबंध स्थापित होता है। जो अनुभव होता है इनके द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, जैसे रूप का अनुभव करते हैं, रस का अनुभव करते हैं, गंध का अनुभव करते हैं, शब्द का अनुभव करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं, इनका साक्षात रूप से जैसा देखा वैसा का वैसा हमने अनुभव किया, वो प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव कहलाता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव कहलाता है।
ये पहला अनुभव हुआ। दूसरा अनुमिति अनुभव, यथार्थ अनुभव का ये द्वितीय प्रकार है, द्वितीय भेद है। पहला भेद प्रत्यक्षानुभव था, दूसरा भेद अनुमिति अनुभव है। यथार्थ अनुभव का दूसरा भेद है अनुमिति का हेतु है। यह अनुमिति का हेतु है। अनुमान प्रमाण, अनुमिति का अर्थ है अनुमर्थ मतलब पश्चात, मिति अर्थात ज्ञान। किसके पश्चात ज्ञान होता है? तो बताया प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद जो हमें ज्ञान होता है वो अनुमिति यथार्थ अनुभव कहा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुभव के बाद, प्रत्यक्ष हमने देखा, कोई वस्तु देखी, उस वस्तु को देखने के बाद, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुभव के बाद उससे भिन्न कारण को देखकर कार्य का अथवा कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लेना अनुमिति यथार्थ अनुभव कहलाता है। तीसरा अनुभव हुआ उपमिति अनुभव। यथार्थ अनुभव का यह तीसरा भेद है। यह उपमिति का कारण उपमान प्रमाण है। इसका कारण उपमान प्रमाण। उपमान अर्थात उपमा की सादृश्यता के आधार पर किसी वस्तु का होना उपमिति यथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे गो इति गवय है, गाय के समान नील गाय होती है, यह उपमिति अनुभव ज्ञान कहलाता है। शाब्द अनुभव, यथार्थ अनुभव का ये चौथा भेद है। शाब्द यथार्थ अनुभव कहलाता है। शाब्द ज्ञान का कारण शब्द प्रमाण है। इसका कारण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण आचार्यों ने दो प्रकार का माना है। पहला वेदादि शास्त्र का शब्द प्रमाण जो सत्य के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। दूसरा सदैव सत्य या प्रमाणिक कथन करने वाले ऋषि, महर्षि, महात्मा, आचार्य, गुरु इत्यादि का सत्य कथन शब्द प्रमाण माना जाता है। उन शब्द प्रमाण से प्रतीत यथार्थ ज्ञान शाब्द यथार्थ अनुभव कहलाता है, जिसे आप्त श्रुति या आप्त वचन भी कहा जाता है। यथार्थ अनुभव के चार भेद हुए। अब आगे हैं यथार्थानुभव करणम कतिविधम। यथार्थानुभव करणम कतिविधम तत्करणम अपि चतुर्विधम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द भेदात। यथार्थ अनुभव के कारण कितने होते हैं? वो भी चार होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द भेदात। कर्णस्य किम लक्षणम, कर्ण का क्या लक्षण है? तो कर्ण का लक्षण बताया असाधारणम कारणम करणम, अर्थात किसी कार्य या वस्तु की उत्पत्ति का जो असाधारण कारण है उसे कर्ण कहते हैं। किसी कार्य या वस्तु की उत्पत्ति का जो असाधारण कारण होता है वो कर्ण कहलाता है। अतः कर्ण वह मूल कारण है जिसके बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। अर्थात इसे मूल कारण कह सकते हैं, जिसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, मूल कारण है। जैसे घड़े रूपी कार्य का कारण, घड़े रूपी कार्य का कारण मिट्टी होती है। जैसे कपड़े रूपी कार्य का कारण तंतु होता है, उसी प्रकार ये मूल कारण कहा जाता है। इसे यह मूल कारण है। किसी भी वस्तु का जो मूल कारण है वो कर्ण कहलाता है, वो कर्ण कहलाता है। दूसरा है कारण। कारण का लक्षण, कार्ये नियत पूर्ववर्ती कारणम, अर्थात जो कार्य की उत्पत्ति से पहले निश्चित रूप से विद्यमान रहता है और कार्य उत्पन्न, अर्थात जो कार्य की उत्पत्ति से पहले निश्चित रूप से विद्यमान रहता है और कार्य उत्पन्न करने में सहायक हो, उसे कारण कहते हैं। जैसे मिट्टी, जल, कुंभकार, चक्र इत्यादि घट कार्य से पहले मौजूद विद्यमान रहते हैं और घट कार्य की उत्पत्ति में सहायक भी होते हैं। और ये कारण भी तीन प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तीन प्रकार के कारण होते हैं।
अब बताया आगे, कार्यस्य किम लक्षणम, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, अर्थात पहले से विद्यमान अभाव का प्रतियोगी जो होता है वह कार्य कहलाता है। कारण की क्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप जो अभाव भाव रूप में परिवर्तित हो जाए वही कार्य कहलाता है। जैसे तूरी वेमा आदि निमित्त कारणों के सहयोग से जब जुल्हा तंतु का पारस्परिक संयोग करता है और पट रूपी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो वो पहले से तंतु के संयोग से पूर्व पट कार्य का अभाव था, किंतु तंतु संयोग होते ही पट कार्य का भाव रूप में आविर्भाव हो जाता है। अतः यह कार्य भाव रूप विद्यमानता की स्थिति कहलाती है। कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात् कारणम त्रिविधम पूर्वमेव जातम। अब समवायी कारणस्य लक्षणम उदाहरणम च किम, समवायी कारण के लक्षण और उदाहरण क्या है? समवायी कारण कहते किसे हैं? तो समवायी कारण का लक्षण बताया, यत् संवेत कारणम उत्पद्यते, यत् संवेत कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यथा तंतोः पटश्च स्वगत रूपादे। जो कारण समवेत रूप से कार्य को उत्पन्न करता है वह समवायी कारण कहलाता है। जैसे तंतुः पटस्य, जैसे धागा पट वस्त्र का समवायी कारण है। यत् संवेत कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यथा तंतुः पटस्य स्वगत रूपादेः। असमवायी कारणम लक्षणम उदाहरणम च किम, कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत् कारणम असमवायी कारणम, यथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य। असमवायी कारण कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से विद्यमान होकर जो कार्य के प्रति कारण भी होता है वह असमवायी कारण कहलाता है। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। इस तरह है तंतु का रूप रंग पट के रूप रंग का असमवायी कारण है। तंतु संयोग पट का असमवायी कारण, तंतुओं का जो संयोग है वो असमवायी कारण। आगे बताए, निमित्त कारणम लक्षणम उदाहरणम च किम, निमित्त कारण का लक्षण और उदाहरण क्या है? निमित्त कारण बताया, तद उभय भिन्न कारणम निमित्त कारणम, इन दोनों समवायी और असमवायी कारणों से भिन्न जो कारण होता है वो निमित्त कारण होता है। जैसे तूरी वेमा करदा आदि उपकरण हैं जो वो पट के निमित्त कारण हैं। जो समवायी और असमवायी कारणों से भिन्न कारण निमित्त कारण। इसका उदाहरण बताया, तूरी वेमादि पटस्य निमित्त कारणम भवति। आज का हमारा ये कंटेंट पूर्ण होता है।